नमस्कार मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में बताऊंगा स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता किस तरह हमारे जीवन में हमें सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए, और यह किस तरह हमारे सारे जीवन काम आने वाली है। संसार की सारी शक्तियां और प्रगति का कारण वास्तव में आध्यात्मिक शक्तियां ही होता है। यह शक्ति मानव के हृदय में ऊर्जा के रूप में निवास करती है। यह आध्यात्मिक शक्ति हमें प्रेरणा देकर हमारे कार्य को सफल करवाती है। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वह भी इस ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े होने के वजह से ही हुए हैं। हमारे हृदय में इन आध्यात्मिक शक्तियों का निवास होता है और वास्तव में इनकी शक्तियां अपार होती है। हमारा हृदय इन आध्यात्मिक शक्तियों से अदृश्य रूप से जुड़ा होता है। जीवन में जिस किसी ने भी जो कुछ भी प्राप्त किया है, इन आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से ही वास्तव में उसने प्राप्त किया है। इस आध्यात्मिक शक्ति का प्राकट्य होने पर जब जहां जिस रूप में सफलता के लिए जिस चीज की जो आवश्यकता होती है, वहां यह इस आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से वह वस्तु उस रूप में प्रकट हो जाती है जो आसानी से उस मानव को सफल करा देती है। वहां उस प्राणी के चाह के अनुकूल वह वस्तु प्रकट होती है और वह उसे कार्य को पूर्ण करने के लिए सब तरह की सुविधाएं और शक्तियां प्रदान करती है, सब तरह का मार्गदर्शन करती है। आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने के बहुत ही विशेष परिणाम देखने में आते हैं। इन आध्यात्मिक शक्तियों के जुड़ने की वजह से हमारे हृदय के धरातल पर विश्वास की शक्ति प्रकट होती है, पैदा होती है। हमारे अंदर की जो भी दिव्यता है, हमारे अंदर जो भी तेज प्रकट दिखाई देता है, हमारी आभा शक्तियां, हमारा ऑरा और आभा जो बढ़ा हुआ दिखता है, हमारी वाणी में प्रखरता दिखाई देती है, मधुरता दिखाई देती है, हम किसी को भी वास्तव में अपनी ओर जो आकर्षित कर लेते हैं, यह सब इस आध्यात्मिक शक्तियों के जुड़े होने की वजह से ही होता है। इन अलौकिक शक्तियों की वजह से हम किसी भी जटिल कार्य को सहज रूप से करने की शक्ति प्राप्त कर पाते हैं। हमारे अंदर से भय की निवृत्ति भी इन आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़े होने की वजह से ही आती है और हम सदैव हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने लगते हैं, किसी भी कार्य को अंजाम भी दे पाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को 15 से 20 मिनट किसी न किसी आध्यात्मिक चिंतन में अपना समय जरूर देना चाहिए। वर्तमान की युवा पीढ़ी को तो यह बातें विशेष रूप से जाननी और सीखनी चाहिए कि अध्यात्म के बिना आपका जन्म ही नहीं होता। अध्यात्म से ही आपको वास्तव में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमारे मन के संशय दूर होते हैं, अज्ञान का अंधकार दूर होता है। आत्मा में नई नई बातों को जानने की वजह से हमारा आत्मबल बढ़ता है। इसमें आध्यात्मिक रुचि से ही मनुष्य जीवन में कुसंग से बच पाता है। मनुष्य में धैर्य का गुण, मनुष्य में सच्चे आनंद का गुण भी, मनुष्य में समता का गुण भी इन आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभाव से ही प्रकट होता है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति और समय का सदुपयोग भी मनुष्य जब आध्यात्मिक शक्तियों के महत्व को जान जाता है तभी इनको जान पाता है। अगर हम आध्यात्म से जुड़ते हैं तभी हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी मनुष्य आत्मा है और आत्मा की यात्रा, उसकी शांति और प्रसन्नता के लिए हम सबको आध्यात्मिक शक्तियों को जानना, सीखना और इससे जुड़ना बहुत आवश्यक है। जब तक हमें यह ज्ञान और आध्यात्मिकता की दिशा बोध समझ में न आए तब तक हम वास्तव में अधूरे ही होते हैं। हमारे स्वयं को जानने के बाद, इस शक्तियों से जुड़ने के बाद ही हम पूर्ण मानव बन पाते हैं। इसलिए हमें इनको जानना नितांत आवश्यक होता है। वास्तव में जिस दिन हमारी अध्यात्म में रुचि होती है, अध्यात्म की महत्व को हम जान पाते हैं, उस दिन ही हमारा वास्तविक जन्मदिन होता है। हमारी आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा रहस्य हम उसी दिन जान पाते हैं। उसी दिन हमारे जन्मदिन को वास्तव में हम बनाने लायक होते हैं। आत्मा की इस यात्रा में विनाशी और अविनाशी तत्व को जानना, इसके महत्व और जीवन के लक्ष्य को जानने की जिज्ञासा ही हमें आध्यात्मिक जिज्ञासुक बनाती है। इस आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से ही हम जान पाते हैं कि इस आत्मा के पिता कौन है, अदृश्य शक्तियां, और इन शक्तियों को भी हम तभी जान पाते हैं और यह सब तभी संभव होता है जब आध्यात्म में हमारी रुचि बढ़ती है। तभी हम अपने जीवन में वास्तव में कुछ कर पाते हैं। कुल मिलाकर आध्यात्मिक शक्तियों का मतलब उस दिन समझ आता है जब शरीर सिर्फ बाहरी मुखौटा या हमारा बाहरी आवरण है, यह बात हमें समझ आती है और वास्तव में आत्मा की खुशी ही सच्ची खुशी है। यह चीज हम जान पाते हैं, इन बातों को जान पाते हैं। हर परिस्थिति में सम रहना, समता की भावना रखना वास्तव में आध्यात्मिकता का मापदंड होता है। जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तब हमें समता का ज्ञान भी होता है कि हमें हर परिस्थिति में समान भाव से रहना है। आध्यात्मिक शक्ति मनुष्य की उन्नति के मुख्य प्रेरणा स्रोत के रूप में मानी जाती है। इन शक्तियों के माध्यम से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार की अन्य शक्तियों और सफलताओं को प्राप्त कर पाता है, अपनी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सिद्धि, सफलता और खुशियों को प्राप्त कर पाता है। इससे ही वह व्यक्ति परमात्मा की शक्ति को जानता है और अनुभव करता है। इन तथ्यों से जुड़ने के बाद ही उसे यह समझ आता है कि संसार चक्र किस तरह चलता है, किस तरह से जीवन में उतार चढ़ाव, मान अपमान, सुख दुख आते और जाते रहते हैं और इन परिस्थितियों में उसे कैसे रहना है, इन परिस्थितियों को उसे कैसे देखना है। तभी वास्तव में वह सुख के रहस्य को जान पाता है। आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने के लिए आपको क्या क्या करना है,
मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह आप थोड़ी देर साइलेंस में बैठने की आदत डालें। इसे हम ध्यान भी कहते हैं। इस दौरान अपने आप से कुछ भी चिंतन नहीं करना है, सिर्फ जो विचार आते हैं उन्हें ही देखना है। इससे आपको ओवर थिंकिंग से भी मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने लगते हैं। इस दौरान आप परमात्मा को अपनी चिंता मिटाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमात्मा को अपने उलझनों को बता सकते हैं। इस दौरान हम औरों से जिस तरह अपने जीवन में राय मांगते हैं, उसी तरह हम परमात्मा से अपने जीवन की चुनौतियों की सलाह मशवरा भी कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि इस परिस्थिति के लिए मेरे लिए सही निर्णय क्या होगा। आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने के लिए प्रातःकाल अकेले समय में आप परमात्मा से इस तरह बातें कर सकते हैं, जो कि आपको नई आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने में मदद भी करती है। इन आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने के लिए प्रातःकाल का समय ही अति उत्तम होता है, क्योंकि इस दौरान सभी अन्य शक्तियां सोई रहती है, सभी नकारात्मक शक्तियां इस समय सोई रहती है और इस समय सभी सकारात्मक शक्तियां ब्रह्मांड में जगती है। इस समय सारी सकारात्मक शक्तियां ब्रह्मांड में जागृत रहती है। इस समय प्रकृति, अदृश्य शक्ति, आध्यात्मिक शक्तियां तीनों एक साथ जुड़कर सारे वातावरण को सक्रिय ऊर्जा से भरकर रखती है। सारे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक शक्तियों का वातावरण प्रातःकाल सुबह 4 से 6 बजे के मध्य रहता है। इस समय सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व खुशी और शांति का वातावरण महसूस करता है। इस समय सारे योगी, मुनि, सिद्ध पुरुष और सभी सात्विक शक्तियां इस समय जागृत रहती है। इससे जुड़े होने की वजह से वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा इस समय फैले रहती है, जिससे जड़ और चेतन सभी जीव खुशी और ऊर्जा को महसूस करते हैं। इस समय सूर्य लाखों शक्तियों के प्रभाव से इस पृथ्वी तट पर टकराते हैं, जिसकी वजह से सारा वातावरण प्रकाशमान भी रहता है। प्रारंभिक अवस्था में कुछ देर जिस नाम में रुचि हो, इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ाव होने के लिए उस नाम को आपको जपना भी चाहिए। इस नाम जप के प्रभाव से, इसे मैं एक तरह का टेलीफोन नंबर भी कहता हूँ, अगर आप किसी नाम के जप को करते हैं तो इस नाम जप के प्रभाव से आपका डायरेक्ट संबंध बन जाता है। यह नाम कोई भी हो सकता है, आप राम, कृष्ण, शिव या ओम के जप का या गायत्री के मंत्र का जप उच्चारण भी कर सकते हैं। इस नाम जप के प्रभाव से अन्य कई नई शक्तियां हमारे अंदर उभर कर आती है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में नाम जप को ही सर्वोच्च इस कलयुग के लिए बताया गया है। हर युग के लिए यूं तो अन्य अन्य कई तरह के साधन बताए गए हैं, किंतु कलयुग के लिए सिर्फ नाम को ही प्रधानता से बताया गया है। नाम जप के दौरान हमारा मन इधर उधर से अपना ध्यान हटाकर नाम पर टिक जाता है, हमारा मन एकाग्र होता है, जिससे हमें शांति और विश्राम की स्थिति का अनुभव होता है। इस तरह आध्यात्मिक यात्रा में कुछ न कुछ थोड़ी देर हम सत्संग भी जरूर करें। किसी सच्चे पुरुष के साथ जब हम सत्संग को श्रवण करने की आदत से जुड़ते हैं, तब यह आध्यात्मिक ज्ञान एक सुगंध की तरह हमारे जीवन में महकने लगता है और यह मनुष्य रूपी हम जीव पुष्प की इस गंध की ओर आकर्षित होते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति भी बढ़ने लगती है। इस आध्यात्म की खुशबू से हमारी आत्मा का श्रृंगार होने लगता है। इस प्रकार भावना पनपने से आदमी का मन बदलता है, उसी प्रकार सत्संग में जाने अनजाने में किसी भक्त और ज्ञानी पुरुष के संग से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और उसके प्रभाव से आदमी अपने जीवन के दृष्टिकोण के प्रति बदलाव महसूस करता है। उसे अपने जीवन की लक्ष्य यात्रा का भी अनुभव होता है और इसका रहस्य मालूम पड़ता है। इस सत्संग के प्रभाव से उसके संपूर्ण जीवन में उसका सोचने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका बदलने लगता है और वह वास्तव में सच्ची खुशी को प्राप्त करता है। इस आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए हमें स्वस्थ शरीर की भी जरूरत होती है। इसके लिए हमें प्रातःकाल कुछ देर योगाभ्यास भी जरूर करना चाहिए। इससे हमें अपने आंतरिक गुणों को जानने का अवसर मिलता है और उसमें कैसे सुधार हो, इस पर भी हम चिंतन कर पाते हैं। इस योग के करने से हमारा चिंतन बदलता है, अपने जीवन की कमजोरियों और बुराइयों को मिटाने का हमारे अंदर साहस पैदा होता है। इस सुबह के समय हम आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए कुछ देर प्रार्थना भी जरूर करें। इस दौरान हम अदृश्य शक्तियों से दया की असीम शक्ति का वरदान मांगे, अपने चुनौतियों का भार उठाने के लिए कंधों में शक्ति मांगे। जीवन में इस तरह आध्यात्मिक इस यात्रा में प्रसन्नता बहुत जरूरी है और प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति ही वास्तव में परमात्मा का चहेता होता है, इस ब्रह्मांड का चहेता होता है। इसलिए जीवन में प्रसन्न रहने के लिए परमात्मा से अनमोल और भक्त मित्रों का साथ मांगे। अनमोल भक्त मित्रों का जब साथ मिलता है तो उनके संग के प्रभाव से हमारी अध्यात्म में रुचि बढ़ती है, हमारी सत्संग में रुचि बढ़ती है, स्वाध्याय में हमारी रुचि बनती है। इसलिए हमें हमेशा सत्संग मित्रों से संग बने, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इन सबसे हमारे जीवन में जुड़ने से हमारे जीवन से अकेलापन भी दूर होता है, सदैव प्रसन्नता बनी रहती है और आध्यात्मिकता से हमारी जिगरी दोस्ती होने लगती है और समाज के लोग भी इस आध्यात्मिकता के प्रभाव से हमसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, आपको आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए कुछ इसके प्रति फैली हुई भ्रांतियों को भी जानना चाहिए। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल साधु सन्यासियों का विषय नहीं है, बल्कि हम जन सामान्य का विषय है। जनमानस में यह भ्रम फैल गया है कि सत्संग और इस आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुनने से हमारी युवा पीढ़ी सन्यासी न बन जाए, साधु न बन जाए। यह सबसे बड़ी हमारी भूल है, क्योंकि कोई भी मनुष्य ज्ञान ग्रहण करने मात्र से बैरागी या साधु नहीं बन सकता। यह भ्रम आप अपने अंदर निकाल दे। अगर ऐसी बात होती तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश देने के बाद अर्जुन को अपने साथ अपने लोक में ले जाते, किंतु उन्होंने उसे गृहस्थ में रहने का ही आदेश दिया।
लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि ज्ञान सुनने और सुनाने की उम्र वृद्धावस्था है। यह भी भूल है। वो लोग कहते हैं बचपन में तो आदमी को खेलना कूदना लिखना पढ़ना चाहिए, युवावस्था में मौज करनी चाहिए और अपनी घर गृहस्थी को संभालना चाहिए। बुढ़ापे में या वृद्धावस्था के दौरान मनुष्य के पास जब जिंदगी में कोई काम या जिम्मेदारी नहीं होती, यह आध्यात्मिकता तो उस समय के लिए यह मनुष्य सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। इसलिए जीवन की ढलती शाम में भगवान का ध्यान सत्संग उस समय करे तो यह उपयोगी होता है, ऐसा कुछ लोगों की सोच होती है। यह बहुत बड़ी भूल वो अपने जीवन में कर देता है, किंतु यह बात प्रमाणित रूप से अगर देखी जाए तो सरासर गलत भी है। और मित्रों और साथियों, आपको यह बात भी जाननी चाहिए, जब वृद्धावस्था में आपकी श्रवण शक्ति कमजोर हो जाएगी तब आप क्या सुनेंगे? जब आप आंखों से देख नहीं पाएंगे तो कैसे आप परमात्मा के दर्शन करेंगे? जब आप आंखों से देख नहीं सकेंगे तब आप किस तरह अपने सनातनी हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ पाएंगे? इस तरह कुल मिलाकर आपको युवावस्था में ही इसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि आपकी वृद्धावस्था और अच्छी बीते। इस आध्यात्म के रहस्य को बाल्यकाल से या युवावस्था से ही जब मौका मिले तुरंत इसे सीखना चाहिए। हमारे पूर्वजों का तो यह भी मानना था आध्यात्मिक शिक्षा ही ज्ञान का मूल है। अगर यह शिक्षा आप नहीं जानते हैं, नहीं सीखते हैं तो सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। प्रसन्नता भरे जीवन के लिए वे इस आध्यात्मिकता को ही प्रमुख मानकर आने वाली पीढ़ी को उसी का ज्ञान दिलाते थे। छोटी उम्र में इसमें रुचि होने से वह अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को संभालने का जब ज्ञान आ जाता था, उसे ही एक सफलता और उसका एक अवसर मानते थे। वे चुनौती की स्थिति में अपनी दिशा और मार्ग निकालने की, हर हाल में खुश रहने की कला ही अपने बच्चों को सिखाते थे और यह सब आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से ही होता है। कुल मिलाकर हमें अपने घर के बच्चों को आध्यात्मिक शक्ति के बारे में छोटी उम्र से ही जोड़ना चाहिए, उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और इसके लिए जरूरी है आप माता पिता और गार्जियन अपने घर में आध्यात्मिकता और भक्ति का माहौल बनाकर रखें। इससे सारी जिंदगी आपके बच्चे भी इससे जुड़ते हैं। मित्रों और साथियों, सारे जीवन खुश रहने की अनमोल बातें ही मैं अपने इस हंसी खुशी के अड्डे पर बताता हूँ, जो आपको जाननी और सीखनी चाहिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि मेरी बातें अनमोल है, हर उम्र में आपको काम आने वाली है। थैंक यू।